बेसिकली बॉडी लैंग्वेज बड़ी बोल्ड और एनर्जेटिक थी। और शुरू में तो जो जिस तरह उन्होंने बात का आगाज किया वो बड़ी ठोस और मैं अग्रेसिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी एनर्जेटिक और बोल्ड बॉडी लैंग्वेज थी। और जिस तरह उन्होंने बात शुरू की, असल में इसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इस वक्त मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का इसके खिलाफ पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में जारी है समाअत। और अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ निकालूं तो वो एक जुमला है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 102 जो शरपसंद लोग हैं उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और वो जारी रहेगी। तो ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट थी इस तनाजुर में कि सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल का केस भी लगा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वहाँ पे जो वकला है लतीफ खोजा साहब, एहसन साहब, सलमान अकबर राजा साहब, फैसल सिद्दीकी साहब, वो भरपूर दलाइल दे रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शरपसंद अगर सिविलियन हो तो उसका ट्रायल जो है वो सिविल कोर्ट में हो, ना कि मिलिट्री कोर्ट में। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो शिद्दत है या जो हिद्दत है या जो इम्पैक्ट है, उसके बाद मैं ये तो नहीं कहूँगा खैर कि सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल हो जाएगा फैसला करना, तो गलत हो जाएगी बात। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ सेफली कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो ये वकला पिटिशन लेके गए हैं, जिनके नाम अभी मैंने आपको बताए हैं, उनके दलाइल के मुकाबले में जो दलाइल आज DGISPR ने दिए हैं जस्टिफाई करने के लिए कि उन सिविलियंस का जो शरपसंद है, वो उनका ताल्लुक किसी मिलिट्री खानदान से है या पॉलिटिकल खानदान से है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही होगा। वो चल रहा है और वो चलता रहेगा। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपनी खुद एहतसाबी या अकाउंटेबिलिटी का जिक्र भी किया, जिसमें एक जो है कोर कमांडर को फारिग किया गया है जॉब से, 3 मेजर जनरल्स और दूसरे ब्रिगेडियर लेवल के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जा रही है। तो वो बताना ये चाह रहे हैं कि जो लोग, जो वकला खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दलाइल दे रहे हैं कि ये सिविलियंस के खिलाफ कोई ज्यादती होगी और ये फौज के अंदर फौज का जो ट्रायल है, तो वो बता रहे हैं कि हम इतने ट्रांसपेरेंट है कि हमने तो अपने सीनियर तरीन जर्नल्स को नहीं छोड़ा। अगर उनसे कोई गफलत हुई है इरादी तौर पे गैर इरादी तौर पे, तो हमने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है और कार्रवाई जारी है। ये इस सुप्रीम कोर्ट के इस जो चल रहा है इस तनाजुर में एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक बड़ी खुशगवार हैरत ये थी, खुशगवार हैरत तो नहीं पहले भी इससे खैर हो चुकी, लेकिन ये खुशगवार बात ये थी कि बड़े कड़े सवाल DGISPR से पूछे गए। कोई सेंसरशिप नहीं थी, कोई मैनेजमेंट नहीं थी उस लिहाज से ISPR की तरफ से। हर तरह का सवाल हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो कुछ फरमा रहे हैं फौज के बारे में, साजिशों का जिक्र कर रहे हैं, सच्ची झूठी जो वो बता रहे हैं, उसका भी सवाल हुआ। बाकी मीडिया के ऊपर अगर कोई क्रैकडाउन की परसेप्शन है उसका भी सवाल हुआ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के जा रहे हैं, उसमें तो सवालात जो थे वो बड़े आजादाना माहौल में हुए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने बड़ी दलेरी से सवालात सुने, बड़े कड़े सवालात थे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से फौज ने दोबारा रियलाइज कराया है ऐसे मौके पे जबकि कुछ लोग पिटिशन लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वो ये बताना चाह रहे हैं। बहुत दिलेरी से उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए हैं। कामना साहब, जैसे कि DGISPR की जानिब से भी क्लियर कर दिया गया है कि आईनो कानून के मुताबिक सजा तो मिलेगी, ऐसे में अगर अदालत से कोई मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर सूरत हाल को किस तरफ जाता हुआ देखते हैं आप? अदालत की तरफ से अगर आप कोई फैसला इस किस्म का आता है तो उसमें बहुत सी चीजें देखी जाएंगी, जिस तरह के ISPR ने बताया कि जो मिलिट्री की अदालतें हैं ये आज से तो कायम नहीं है। इससे पहले भी सिविलियंस का ट्रायल हुआ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दौर में 25 सिविलियंस जो थे उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ। तो ये जो ह्यूमन राइट्स का वाविला इस वक्त बचाया जा रहा है, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या हुआ था जब वो 25 सिविलियंस जो थे उनका मिलिट्री ट्रायल हो रहा था उनकी नाक के नीचे, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई कि जी बड़ी ह्यूमन राइट वायलेट। ये जो जितने वकला भी गए हुए हैं, एजाज एहसन साहब समेत और जितने जो इस वक्त पहुंचे हुए वहां पे, कि उस वक्त इनकी ह्यूमन राइट्स की हमियत और गैरत सब कहाँ पे दब के मर गई थी भाई। उस वक्त भी तो उठना चाहिए था ना। ये तो सारा बायस केस लग रहा है। ये लग ही रहा है कि सिर्फ 9 मई में एक किसी खास तबके को आप बचाने के लिए पूरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो 1952 का है उसको उठा के बाहर फेंक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जितने सिविलियंस के ट्रायल हुए मिलिट्री कोर्ट के अंदर, जितने इस वक्त चल रहे हैं 9 मई के अलावा, कतई नजर 9 मई के, वो सारे के सारे गलत है। या फिर आप ये कह रहे हैं ये जितने सीनियर 3 वकला हैं जो उस वक्त तो मदहोशी के आलम में थे जब इमरान खान के दौर में, प्राइम मिनिस्टर के दौर में 25 सिविलियंस को मिलिट्री ट्रायल में फांसी की सजा भी सुनाई गई। आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी 9 मई के लोग जो है वो कुछ स्पेशल लोग हैं और उनका तो ट्रायल नहीं हो सकता, उससे पहले जितने लोगों का वो भी ठीक था।
उनके अलावा जिनका हो रहा है वो भी ठीक है। अब ये सबसे बड़ा सवाल तो सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर खड़ा हो गया आके कि एक तो फौज बता भी रही है, उन्होंने वीडियो चला के बताया कि वो हर्ट भी है, वो गुस्से में भी है कि उन्होंने 9 मई के वाकयात में जिस तरह तस्दीक हुई, जिस तरह जनरल साहब ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं, बिल्कुल फौज की तस्दीक हुई। और ये एक दिन का वाकया नहीं है, ये पूरा 9 महीने चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हलफ ले लेके लोगों की ज़हन साजी की और उसके बाद ये लोग पागलों की तरह बाहर निकले। वो तो शोमई किस्मत ये कि लाखों के और करोड़ों की तादाद में लोग बाहर नहीं निकले। प्लान तो यही था कि ये आगे ये होंगे और पीछे लाखों का मजमा होगा और पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो फौज के खिलाफ एक इंकलाब आ जाएगा। फौज एक आखिरी चीज है जो आपको यूनिफाई कर रही है। और तो आपको पता है सारे इदारे आप देख लें, अदालतों से लेके तो पार्लियामेंट से लेके पॉलिटिशियनों तक क्या पोजीशन चल रही है। फौज को आप ना घसीटा करें पॉलिटिक्स में तो फौज नहीं आएगी पॉलिटिक्स में। अगर आती है तो आपको पता है फिर मार्शल लॉ लगाती है, अदरवाइज तो उसको लाया जाता है। जिससे पहले बाजवा साहब के साथ अगर गठजोड़ ना करते साबिक प्राइम मिनिस्टर, फौज ना आती, वो आपने प्लानिंग करके आए तो आपका भी तो बराबर कसूर है ना। फौज का एस्टैब्लिशमेंट ने तो कसूर मान लिया अपना, जब आर्मी चीफ ने जाते जाते कहा कि हमने गलती की है, लेकिन आपका भी तो कसूर था। अब उस कसूर को मानने के बजाय आप कह रहे हैं नहीं जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर दी गई है कि इनका तो एहतसाब भी हो सकता है, इनके तो ह्यूमन राइट्स वायलेट हो गए, तो भाई फिर शुरू करें 1952 से। कि इतने सच्चे हैं जितने वकील गए हुए वहां पे, मैं तो हैरान होता हूँ इन लोगों के ऊपर कि 52 से जितने सिविलियंस का फौजी ट्रायल हुआ है, फिर इंसाफ तो ये है कि सबका किया जाए, फिर एक का क्यों किया जाए, फिर 9 मई वालों को छोड़ा जा रहा है। वो तो सीधा सीधा एक पाकिस्तान तहरीक के साथ पिटीशन लग रही है। उनके चेयरमैन को खतरा है कि मैं सिर्फ उसमें मिलिट्री कोर्ट में आ जाऊँ, तो एजाज साहब और लतीफ खोआ साहब भी उनके नुमाइंदे बन के वहाँ पहुंचे हुए हैं और साथ बाकी के वकला भी वहाँ गए हैं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको जवाब है और ये अब उन वकला के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में साबित करना कि जी एक ऐसा फैसला ले जिसके अंदर मजीद प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर खड़ी हो जाए और आप कहें जी मिलिट्री ट्रायल तो हो ही नहीं सकता। तो ये आज